हेलो दोस्तों, कॉलेज स्टडी लोहरदगा के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पहान के कार्य एवं अधिकार क्या होता है। ठीक है। और इससे पिछले जो वीडियो आया था यानी पहान पार्ट 2, तो उसमें हम लोग देखे थे कि पहान के कार्यकाल क्या होता है। ठीक है, कितने वर्षों का होता है, वही सब देखे थे। और पहान के पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें समझे थे कि पहान किसे कहा जाता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो आज के इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, ताकि ये वीडियो भी आप लोगों को समझ में आए। ठीक है। और यह वीडियो जो है वह पहान पार्ट 3 है, जिसमें कि हम लोग जानेंगे पहान के कार्य एवं अधिकार। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पहान के कार्य एवं अधिकार क्या होता है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम लोग देखेंगे पहान के कार्य एवं अधिकार। ठीक है। यहाँ दिया गया है पहान के कार्य एवं अधिकार। तो चलिए देखते हैं। पहान का मुख्य काम पूजा आराधना करना और गांव को बनाना। पहान का जो मुख्य काम क्या है, वो है पूजा करना और पूजा आराधना करना, और गांव में जो भी देवी देवता बिगड़ जाते हैं उसे सेवा करना और उनका पूजा आराधना के द्वारा शांत करना। ठीक है। जब गांव के देवी देवता खूंट, दरहा, देशवाली, चंडी, सरना देवी आदि असंतुष्ट हो जाती है, जिसके कारण गांव में अशांत और अस्थिर हो जाता है। गांव में कोई देवी देवता असंतुष्ट होती है तो वैसी स्थिति में गांव में जो है अशांति का माहौल फैल जाता है और गांव में कुछ न कुछ होने लगता है। ठीक है। गांव में माल मवेशी की मृत्यु या भयंकर महामारी फैलती है। ये सब देखने को मिलता है। माल मवेशी जो होती है उसकी मृत्यु होने लगती है या फिर भयंकर महामारी आने लगती है। ठीक है, फैल जाती है। ऐसी स्थिति में पहान गांव पंच से सलाह लेता है और गांव में शांति बहाल करने का प्रयास करता है। जब महामारी सब फैलने लगती है गांव में, तो उसे देखकर पहान गांव के जो पंच होते हैं, पंच यानी गांव के लोग, ठीक है, उन लोगों से सलाह विचार लेते हैं और उसे शांति बहाल करने का प्रयास करते हैं, गांव में सुख शांति लाने का। ठीक है, और लाते हैं। वह अपने पूर्वजों द्वारा बताए गए उरांव रीति रिवाज से ही बिगड़े असंतुष्ट देवी देवताओं को मनाता है। पहान जो है वह कोई नया रीति रिवाज से वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है, बल्कि वह अपने पूर्वजों द्वारा जो सिखाई गई है और जिस तरह से करते आ रहे हैं उसी प्रकार से पूजा आराधना करते हैं। ठीक है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करता, मुर्गी चंगना और बकरा बकरी की बलि चढ़ाता है। देखिए, यहाँ हमारा आदिवासी समुदाय में कहिए या फिर ये जनजातीय समुदाय में ऐसा कोई देवी देवता नहीं होगा जिसमें कि बलि नहीं दिया जाता है। ठीक है। उसमें मुर्गी का बलि, मुर्गी के चेंगना का या बकरा बकरी, ये सब का बलि दिया ही जाता है। जैसे आप लोग देखिए, जब सरहुल पूजा होता है तो उसमें सरना में पूजा किया जाता है। ठीक है। तो उस टाइम भी मुर्गी के चेंगना का बलि दिया जाता है। पहान को अपनी अलौकिक शक्ति और भक्ति का आभास होता है कि कौन सा देवी देवता बिगड़ गया है, कौन सा अनिष्ट भूत, चुड़ैल, मुरखुरी, डाइन आदि का काला कारनामा या परिणाम है। ठीक है। तो पहान को अपनी अलौकिक शक्ति से पता चल जाता है। ठीक है, शक्ति और भक्ति से पता चल जाता है कि कौन सा देवी देवता जो है वह बिगड़ गया है। पहान अपनी अलौकिक शक्ति का प्रयोग करते हुए भगत, ओझा आदि से भी पूर्ण सहमति प्राप्त करते हैं। गांव के पंच के सामने इन समस्याओं को रखा जाता है। पंच में समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लिया जाता है और दोषी को सजा दी जाती है। ठीक है। ये जो गड़बड़ी निकलती है उसे पहान जो है वह भगत से भी सलाह विचार लेता है और गांव में पंच बैठाता है। ठीक है। और पंच के सामने रखा जाता है उन समस्याओं को, जो समस्या होती है, और उनका समाधान लिया जाता है, समाधान किया जाता है। गांव का करटाहा पहान और भगत ओझा मिलकर मृत्यु का कारण या भयंकर महामारी के प्रकोप का कारण खोजते हैं। वे बतलाते हैं कि अमुक देवी देवता या भूत खराब हो गया है
अमुक अनिष्ट करने वाला भूत असंतुष्ट है, इन्हें प्रसन्न करने के लिए अमुक ढंग से पूजा करना है और अमुक बलि चढ़ाना पड़ेगा। पहान उनके कथानुसार देवी देवताओं को प्रसन्न करता है और गांव को बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहान जो है वह भगत के पास भी जाता है दिखाने के लिए कि क्या यही वो भूत है या फिर देवी देवता है जो बिगड़ गया है, तो उस टाइप से दिखाने जाता है। तो भगत के सहमति से गांव में बताया जाता है कि ये कौन से देवी देवता को किस प्रकार से पूजना है और क्या बलि देना है, कौन सा देवी असंतुष्ट है, तो ये सब बताया जाता है और उनका समाधान किया जाता है और पहान के द्वारा पूजा करके शांति बहाल किया जाता है, ठीक है। पहान संपूर्ण गांव की सुख समृद्धि शांति और अमन चैन के लिए पूजा अर्चना करता है। सालों भर पर्व त्योहार उसके बिना नहीं होता, ठीक है। पहान जो है वह सुख समृद्धि के लिए तो पूजा अर्चना करता ही है, लेकिन ये जो सालों भर का जो पर्व होता है, पर्व त्योहार होता है, उसमें भी पहान का एक अहम भूमिका होती है, ठीक है। उसमें पहान पूजा करता है, उसके बाद वो पर्व त्योहार मनाया जाता है। कोई भी पर्व हो उसमें पहान का होना जरूरी है, ठीक है। फागुन में फागुन की डाली कटता, खद्दी में सरना पूजा करता, जेठ में जतरा खूंटा पूजा करता, आषाढ़ में आषाढ़ी पूजा, आषाढ़ में बूढ़ी करम की डाली लाता है। तो ये सब काम भी है वह पहान के द्वारा ही किया जाता है और ऐसे बहुत सारे काम है जो कि पहान के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। इसी तरह सावन भादो बानगड़ी करता, कदलेटा करता है और चंडी देवी महादेव आदि की पूजा सामूहिक तौर पर करता है, ठीक है। ये सब पूजा भी पहान के द्वारा ही किया जाता है क्योंकि पहान ही गांव का धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर या पारिवारिक कोई शुभ कार्य आरंभ करने से पूर्व या समापन में डंडा कटना कार्य संपादन करता है। देखिए, डंडा कटना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है हमारा समाज में, आदिवासी समाज में, या कि कोई भी शुभ कार्य होने से पहले या फिर शुभ काम होने के बाद ये डंडा कटना जो है वह किया जाता है, ठीक। कर्मा में भी किया जाता है, ठीक है। पर्व त्योहार के अलावे जन्म मृत्यु और विवाह संस्कार में पहान यानी नायगस की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। ये जो पर्व त्योहार है उसके अलावे भी जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार और विवाह संस्कार में भी पहान का जो है वह प्रमुख भूमिका होती है। विवाह संस्कार में पहान के बिना कलशा नहीं उठता और ढेला पूजा, भूमि पूजन क्रिया संपन्न नहीं हो पाता है। जब शादी में मड़वा जब होता है उसके सुबह कलशा उठाया जाता है, ठीक है। तो जब पहान नहीं रहेगा तो कलशा भी नहीं उठाया जाता है, ऐसे परंपरा है। मृत्यु संस्कार में छुतका मिटाना या भितराना, कुंडी पर अस्थि कलश पहुंचाना और गांव बनाना उसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो पहान के द्वारा, ठीक है। तो ये सब है पहान का कार्य और अधिकार जो कि पहान द्वारा किया जाता है और ये जो काम है वह पहान के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। कोई अन्य व्यक्ति नहीं करता है। तो ये सब है पहान का अधिकार। अगले वीडियो में हम लोग और जानेंगे कि नायग खल या पहान खेत क्या होता है, ठीक। इसका वीडियो रहेगा पहान पार्ट 4 करके। तो यदि आप लोग कोई नया आए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल में और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो देखने को मिलेगा हमारे इस चैनल में, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।